हेलो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अशोक लैनल लिमिटेड का 1 वीक का टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप में क्लियरली मुझे एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। फिलहाल ये स्टॉक 208 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसने 208 रुपए के नीचे एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई तो ये शेयर 162 रुपीज तक भी जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इस शेयर ने 263 रुपीज का हाई लगाया, उसके बाद ये शेयर लगातार नीचे गिर रहा है। फिर इसने 208 रुपीज के आसपास सपोर्ट लिया और ये यहां पर ऊपर गया कहां तक 238 रुपीज के आसपास। फिर इसने यहां पर एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई है। अब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद अगर ये स्टॉक नीचे नहीं गिरा तो ये एक सेलर्स का बायर ट्रैप होगा, यानी कि जो ने यहां पर सेल किया होगा उसके स्टॉप लॉस उड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पर मैं ये भी मान रहा हूं कि इतनी बड़ी रेड किसी ऑपरेटर ने तो नहीं बनाई होगी। तो ये स्टॉक अगर यहां से रेड कैंडल बनाने के बाद अगर इसने 208 का लेवल तोड़ा तो ये स्टॉक अराउंड 162 रुपीज तक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इस शेयर के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसका टारगेट नेक्स्ट क्या रहेगा। और ये हुआ इस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम इस शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। आप देख ही सकते हो कि अशोक लेलैंड की कंपनी मेजरली ट्रक बनाने का काम करती है और हैवी व्हीकल की इंडस्ट्री है। फिलहाल ये अशोक लेलैंड लिमिटेड का शेयर 208 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जाने तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 60,962 करोड़ के आसपास है। यानी कि अगर आपको आज के तारीख में अशोक लेलैंड लिमिटेड जैसी कंपनी खड़ी करनी हो तो आपको 60,962 करोड़ रुपीस लगेंगे। करंटली इस शेयर का प्राइस 208 रुपए चल रहा है। इसने हाई 265 रुपीस का लगाया हुआ है, लो इसने 158 रुपीस का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 23.6 है, यानी कि इस कंपनी के 1 रुपए के शेयर के सामने लोग 23.6 रुपीस देकर भी इस शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। बुक वैल्यू इस शेयर की 35 रुपीस के आसपास है और ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को 2.338% का डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है। ये एक अच्छी बात है। इसका ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के आसपास है, जबकि इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 28.4% के आसपास है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 1 रुपीस है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये स्टॉक 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये बात आप जान लीजिए। अब इस कंपनी की कुछ बुरी बातें अगर हम देखें तो जो स्टॉक की प्राइस है फिलहाल अपने बुक वैल्यू से 5.92 टाइम्स ज्यादा के टाइम पर ये ट्रेड करी है। प्रमोटर ने जो अपने होल्डिंग्स है उसके 30.1% शेयर होल्ड की है, प्लेस की है, यानी कि लोन के सामने इस कंपनी के जो प्रमोटर है उसने 30.1% शेयर अपनी कंपनी के लोन के तौर पर उठाए हैं, यानी कि प्लेज किए हैं, लोन ली है इतने रुपए की। अब इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स, ओलेक्टा ग्रीनटेक, फोर्स मोटर, SML, ISU, ZU इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो पिछले क्वार्टर्स की तुलना में इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। अराउंड 11,148 करोड़ की सेल्स दिखाई हुई है, पर मार्च 2024 में इसने 13,578 करोड़ की सेल्स दिखाई हुई है। उसके कंपेरिजन में ये सितंबर का क्वार्टर ने थोड़ी लो सेल्स दिखाई हुई है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में इसने 767 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया हुआ है, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में तो अच्छा है पर इसके अगले क्वार्टर की तुलना में कम है। अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी ने 10 साल में 14% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 7% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 3 साल में 33% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 21%, 5 साल में 4% और 3 साल में इसने 206% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का CAGR पिछले साल 22%, 3 साल में 16%, 5 साल में 19% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी ने लास्ट ईयर 28%, 3 साल में 16%, 5 साल में 10% और 10 साल में 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। आप देख ही सकते हो कैश फ्लो और रेशियोज के मामले में। अब बात कर लेते हैं डेब्टर डेज के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि डेब्टर डेज किसे कहते हैं, जो कंपनी होती है वो अपने होलसेलर्स को सामान कुछ उधारी पर देती है और वो सामान कितने दिनों के अंदर वो रिकवर कर पाते हैं उसके पैसे, उसे ही डेब्टर डेज कहा जाता है। तो जितना कम डेब्टर डेज होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो मार्च 2022 में और 2021 में डेब्टर डे 57 और 45 है, जो फिलहाल घटकर 31 आ गया है। ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। पर इसकी बुरी बात यह है कि प्रमोटर ने अपने खुद के शेयर है वो प्लेज किए हुए हैं। प्रमोटर के पास खुद की कंपनी के 51.52% शेयर पड़े हुए हैं। पब्लिकली इस कंपनी के आप देख ही सकते हो 11.28% शेयर मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि तकरीबन 14.5 लाख शेयर इस कंपनी के मार्केट में घूम रहे हैं। आपका इस कंपनी के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।